ये बताओ कैसा समर्पण होना चाहिए भगवान में? किसकी तरह, एक उदाहरण देके बताओ, किसकी तरह समर्पण होना चाहिए भगवान, आप बताओ। हाँ, किसकी तरह? हाँ, सुदामा की तरह। आप बताओ मैया, किसकी तरह समर्पण होना चाहिए? समर्पण किसकी तरह हो? बताओ मेरी मां। समर्पण कैसा हो? उदाहरण देखिए, समर्पण कैसा हो आप बताओ। समर्पण कैसा हो? मीरा की तरह। ये मोबाइल वाली बहन से पूछो, होगी पंचायत। बताओ समर्पण किसकी तरह होना चाहिए? मीरा की तरह। चश्मा वाली मैया, समर्पण किसकी तरह होना चाहिए? समर्पण होना चाहिए पत्नी की तरह। समर्पण कैसा होना चाहिए? पत्नी की तरह। किसकी तरह? बोलो, पत्नी की तरह। अच्छा बताओ, आप जितनी पत्नियां बैठी हैं, आप बताओ पत्नियों का समर्पण पति के लिए, परिवार के लिए होता है या नहीं? तो समर्पण कैसा हो? पत्नी की तरह। पत्नी का समर्पण कैसा है? विवाह होता है ना, विवाह के पहले वो लड़की होती है। विवाह के पहले क्या होती है? एक लड़की होती है जो 8 बजे उठे, 10 बजे उठे, कोई बोलने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। वो गलती करे तो मां समझाती है, डांटता कोई नहीं है, आजाद है। लेकिन वही लड़की जब विवाह होता है, मंडप के नीचे जाती है, तो उस लड़की का सबसे पहले गोत्र बदल दिया जाता है। आज तक उसका जो गोत्र था, अब उसका वो गोत्र खत्म। पति के गोत्र से वो जानी जाएगी। हाँ या ना? उसने अपना गोत्र सरेंडर कर दिया। समर्पण का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि व्यक्ति अपनी जात छोड़ के आपकी जात को स्वीकार कर रहा है। यह समर्पण की पहली परिभाषा है, और यह परिभाषा स्त्रियों में लागू होती है। अपना नाम छोड़ा, माथा उसका होता है पर मांग में सिंदूर पति का, हाथ उसके होते हैं पर मेहंदी पति के नाम की, गला उसका है मंगलसूत्र पति के नाम का, पेट उसका है बच्चा पति के नाम का है। दर्द उसे हो रहा है, प्रसव की पीड़ा वो उठाएगी, खून उसका बहेगा, लेकिन बच्चा वंश को आगे बढ़ाएगा, पिता का वंश। हाँ या ना? तो नारी का जैसे समर्पण पति के लिए है, पति का सुख पत्नी का सुख, पति का दुख पत्नी का दुख, पति का महल पत्नी का महल, पति की झोपड़ी पत्नी की झोपड़ी। जैसे नारी का समर्पण पति के लिए, उसी तरह जिस दिन एक भक्त का समर्पण भगवान के लिए नारी की तरह बन जाएगा। भगवान ना मिले तो कह देना। एक बार तुम भूलो तो शादी के बाद वो लड़की भूल जाती है कि मैं लड़की थी। अब वो अपने आप को एक पत्नी मानती है। कुछ दिन बाद बच्चा होगा तो वो अपने को मां मानने लग जाती है। मिटा दिया उसने अपने आप को, वो लड़की मिट गई। अब लड़की से वो एक मां बन गई। हाँ या ना? समर्पण की इससे बड़ी परिभाषा क्या होगी? इसलिए जैसे एक स्त्री पुरुष की हो जाती है, ऐसे ही एक भक्त को भगवान का हो जाना चाहिए।
प्रभु अब जैसे आप रखें हम आपके। भगवान सुख में रखें तो सुख में रहो, दुख में रखें महलों में रखें, महलों में, झोपड़ी में रखें। सुनो एक दोहा बोलता हूं, अर्थ बताना। कामी, क्रोधी, लालची, इनसों भक्ति न होए। भक्ति से ये लोग दूर रहें। कौन कौन? कामी, जो स्त्री लंपट है उससे भक्ति ना होगी। वो आंख बंद करेगा तो उसकी आंखों के अंदर दिल में औरतें आएंगी, स्त्री आएंगी। कामी आदमी आंख बंद करे, ध्यान लगाए तो औरतें आती हैं उसके दिमाग में, और स्त्री कामी है तो पुरुष आएगा उसके दिमाग में। तो कामी, क्रोधी, बड़ा गुस्सा, क्रोधी आदमी, तेरे बस की भक्ति नहीं है। कामी, क्रोधी, लालची, लालची आंखें बंद करेगा तो धन दिखाई पड़ेगा। तो कामी, क्रोधी, लालची, इनसों भक्ति न होए। अब किन से होएगी वो आखिरी लाइन में सुनो। भक्ति करे कोई सूरमा, आगे गिनो। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति, बोलो जाति, वर्ण, कुल खोए, उनसे ही भक्ति होए। जो अपनी जाति, कहते ना जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए। जब तक आप जाति के बंधन में रहोगे भक्ति नहीं कर पाओगे। अरे जो भक्त है उसे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। जिसे खुद का पता है उसे कभी भगवान का पता लगेगा ही नहीं। भगवान का पता लग जाए तो फिर आपको आपका पता कहां रहेगा। तो जाति, वर्ण, मैं किस वर्ण का हूं, हिंदू हूं कि मुसलमान, सिख हूं कि ईसाई, ब्राह्मण हूं कि क्षत्रिय, कुल, किस कुल का हूं, किस वर्ण का हूं, किस जाति का हूं, ये सब। ये मुकुट पहना दो ठाकुर जी। तो जाति, वर्ण, कुल खोए, ये सब कुछ जब त्याग दोगे तब जाकर के भगवान स्वीकार करेंगे। अब आपके भीतर इतना त्याग कहां है कि सब खो दो। आपसे तो बीड़ी नहीं छूट रही है, बीड़ी। तो भक्ति कौन करेगा? जिसके भीतर समर्पण होगा। क्या होगा मेरी मां? बोलो, समर्पण। सुदामा की तरह, पत्नी की तरह समर्पण, भरत जी की तरह। भरत जी चित्रकूट चले अयोध्या का सिंहासन छोड़कर। भरत जी को तो राज सिंहासन मिला, अयोध्या का राज सिंहासन किसे मिला? लेकिन भरत जी ने वो सिंहासन किसके लिए छोड़ा? बोलो, छोड़ दिया ना। और पैदल चले, पैदल चलकर प्रभु को पाना सबके बस की बात नहीं है। भरत जी चल पड़े चित्रकूट राम से मिलने। वाह, समर्पण कर लो मेरी माँ, भगवान के बन जाओ। हम बड़े पापी हैं, बड़े दुष्ट हैं, बड़े अधम हैं, हम भगवान के बनने के लायक भी नहीं हैं।